हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और घर परिवार में भी सब ठीक होंगे। आजकल वायरल चल रहा है, थोड़ा सा अपना और बच्चों का ध्यान रखना। यही बहुत टफ समय है जब हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में और कुछ ऐसी जगहों में जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, पानी रुकता है तो वहाँ बीमारियों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। और आज सुबह जब आज के दिनों में जब अखबार पढ़ते हैं तो रोज़ ही पता लगता है हॉस्पिटलों में कतार लगी है पेशेंट्स की। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सुनने में आती है, तो थोड़ा सा आप लोग सब अपना ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, यूजुअली मैं इस तरह से बात करने पहले मैं जब मेरठ में या दिल्ली में रहते थे तो मैं बहुत इस तरह से यूट्यूब पे आके बात करता था आप लोगों से, मेरा मन भी करता था। लेकिन आजकल ना तो मैं इस तरह की वीडियोस में आके बात करता हूँ, ना ही मेरा मन करता, ना मेरी हिम्मत पड़ती। अब ये सवाल कहाँ से आता है कि हिम्मत क्यों नहीं पड़ती। हिम्मत देखिए, हिम्मत भी आप ही लोग देते हो और हिम्मत तोड़ते भी आप ही लोग हैं। आप मूल कारण नहीं है, लेकिन आप लोगों से सांस बढ़ता भी है और सांस गिरता भी है। तो कैसे देखिए, जब आप लोग कुछ लोग जो अपनी राय व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी हद तक आपको राय व्यक्त करने का अधिकार भी है। बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे सही चीज़ बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, यही हमारा प्रण है, हमारी वजह से किसी का जी दुखी ना हो, ये हमें कोशिश करना चाहिए। नॉर्मली हर इंसान ऐसे सोचता है और इंसान ये करता भी है। कई बार जाने अनजाने में या जानबूझ के कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि वो जानबूझ के दूसरों को हर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला हर्ट हो, है ना। ये मैं आप व्यूवर्स के लिए कह रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, नॉट टू एनीबडी एल्स आउट ऑफ दिस बॉक्स एक्चुअली एट ऑल। तो फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है कि मैं कमेंट पढ़ रहा था आज भी, अपने बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कमेंट बॉक्स में। लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा, और कोई भी दुख सुख हो तो मैं अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं होता, मैं कहीं नज़र नहीं आता, या मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे 2 बेटियाँ हैं। मैं अब वो कसम वाली बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ये कहूँगा मेरे 2 बेटियाँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बस इसको ऐसे कहूँगा। फ्रेंड्स, ऐसा कोई दुख नहीं रहा मेरे परिवार में। सुख में तो मैं कहता नहीं किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, मैं शामिल ना हूँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दुख नहीं रहा मेरे परिवार पे आया हो और मैं उसका हिस्सेदार ना बना। मैं अपने दिल पे हाथ रख के इस बात की कसम खा सकता हूँ कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कभी ऐसा कोई दुख नहीं आया मेरे परिवार पे कि मेरे परिवार पे दुख रहा और मैं उसका हिस्सेदार ना बनाऊँ। कई बार होता क्या है, आप लोग भी गलत नहीं है, मैं को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि आपको जो दिखता है वही हिस्से से आप तय करते हो कि ये दिख रहा है तो ये हो रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बाहर बहुत चीज़ें, जैसे उदाहरण के तौर पर कैसे कहूँ, अब मैं कानून जानता हूँ इसलिए कानून पे बात करूँ। एविडेंस, कुछ एविडेंस ऐसे होती है जो बिल्कुल सामने नजर आती है, कुछ एविडेंस ऐसी जो सामने से दिखती नहीं है लेकिन बाद में आ जाती है और जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ उस तरह से मैं रिलेट नहीं, मैं कह नहीं पा रहा उस विषय पर ज़्यादा। तो कुल मिला के बात है, जिन चीज़ों के बारे में आप पूर्ण रूप से सच नहीं जानते हैं या आप उस सच को जानने की कोशिश भी नहीं करते और आप अपनी राय बहुत ब्रूटल तरीके से व्यक्त कर देते हैं, बहुत गहरे जो है शब्दों से, बहुत घाव देने वाले शब्दों के साथ अपनी बात रख देते हैं यूट्यूब पे। किसी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर अस, किसी के लिए भी आप 4 लाइन लिख देते हैं और बस सोचते हैं कि आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, लेकिन उस फ़र्ज को अदा करने के बारे में दूसरे को क्या इंजरी हुई वो सोचना मुझे लगता है आप लोगों की जिम्मेदारी है। चंद लोग, ज़्यादा नहीं, जो शायद इंटेंशनली ऐसा करना चाहते हैं वही लोग करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग करते हैं मैं उन्हीं से शायद आज 1 to 1 हो रहा है। फ्रेंड्स, अक्सर ये सवाल उठता है कि मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी 2 बात आज तक मेरे घर में पता है, और वो 2 बात मैं बिल्कुल किसी की नहीं मानता। मुझे सारी दुनिया भी रोकेगी तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं वैसा आदमी हूँ कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ ऐसी मैं अपनी चलाता ही नहीं। मैं 2 बात जो किसी भी सूरत में किसी की नहीं मानता वो ये है। पहला, शादी के जस्ट कुछ दिनों बाद ही मैंने प्रिया को एक बात कही थी, क्योंकि हमेशा वही टारगेट बनती है कि वो मुझे कुछ चीज़ करने से रोक रही। जब मैं कहीं नहीं दिखता हूँ तो सबको यह लगता है कि उसने मना कर दिया होगा,
तो उसकी मैं बता रहा हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है कुछ मामलों में मेरे सामने, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ सवाल मेरे परिवार का है, भाई मेरे मम्मी पापा चाचा, मेरे भाई के दोनों बच्चे, मेरे भाई की बहन और सब, जहाँ मेरा परिवार आ गया, जहाँ मेरा परिवार है वहाँ प्रिया साहस भी नहीं कर सकती मुझे रोकने का। रोकना तो बहुत दूर की बात है, साहस। देखिए, मेरे शब्द बड़े मतलब खराब लग रहे होंगे आपको सुनने में, साहस भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसा आदमी, इस बात पे मेरा रिएक्शन क्या हो। ठीक है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, और मैंने उनकी मम्मी से भी कहा, उनके परिवार से भी कहा, और मैं जब भी कोई 50 आदमी आएंगे मैं उनमें कह देता हूँ, और मैं चैम्बर पे अपने साथी अधिवक्ताओं के सामने भी कहता हूँ, और भी 10 आदमी तो गाँव में भी कहता हूँ, जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझे मेरे परिवार की सेवा करने से, मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने से मुझे रोका, वो पत्नी का मेरा आखिरी दिन होगा। वो एज ए मेरी वाइफ उस दिन आखिरी दिन होगा उसका, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में रह जाए। मैं पत्नी नहीं मानूंगा उसको, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, वीडियो में 20 साल बाद भी कोई आके मेरे से पूछ ले कि क्या ऐसा है, अगर कभी भी ऐसी स्थिति आई। दूसरा, मैंने हमेशा से कहा कि मेरे अंकल को, मेरे पिताजी को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, उसके बच्चों को कभी कोई परेशानी होगी जीवन में, और ऐसी स्थिति आएगी कि उनका मुझे करना पड़े, रोटी भी, पानी भी, कपड़ा भी, लत्ता भी। ठीक है, तो मुझे प्रिया को चाहे अलग रखना पड़े, कल मेरा साथ ना दे, ये कहे मैं तो नहीं करने की, ठीक है भाई तुम मत करो, तुम अलग रहो बच्चों को लेके, मैं करूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं करूँगा। और ये बात को बहुत अच्छे से जानती है, तो मुझे रोकने का प्रयास भी नहीं कर सकती। रोकना तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर से दिल पे हाथ धर के सच कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो चीज़ लोगों को लगता है कि मैं परिवार के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार तो मेरे दोनों हैं। मेरे मम्मी पापा का जो, हाँ मेरे मम्मी पापा चाचा, मेरा भाई और जो वहाँ पर फैमिली रहती है वो भी मेरा परिवार है। ये जो मैं शादी करके आई है ये भी मेरा परिवार है। दोनों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। मैं दुख में रहूँ, सुख में रहूँ, अच्छे में रहूँ, बुरे में रहूँ, लेकिन दोनों के प्रति मेरी जिम्मेदारी, और मुझे वो करनी भी पड़ेगी। ना मैं इनको मरने के लिए छोड़ सकता, ना मैं उनको मरने के लिए छोड़ सकता। अब जैसे हाल फिलहाल के कुछ इंसिडेंट थे, जैसे अंकल जी बीमार हुए, हर आदमी ने कयास लगाया कि मैंने नहीं देखा। देखिए, मैं आप लोगों से आज अपने वो व्यक्त कर रहा हूँ भावनाएं। मेरे अंकल ने मुझे पाला, मतलब मैं अपने पिताजी से ज़्यादा अपने अंकल की इज्जत करता हूँ। मेरे पिताजी कोई फैसला ले और मेरे अंकल उस फैसले को बदल दे, तो फैसला मेरे पिताजी के खिलाफ भी क्यों ना हो, मैं अपने अंकल की बात मानूंगा, पिताजी की नहीं मानूंगा। चाहे मुझे सारी दुनिया ये कह दे कि बाप के खिलाफ चला गया, हाँ जी चला जाऊँगा। मेरी मम्मी से कभी 1 to 1 होगा वीडियो में तो बता देगी, पूछ लेना कभी कमेंट करके। तो मैंने हमेशा कहा कि माँ और बाप मेरे अंकल, उसके बाद मेरी दुनिया शुरू होती है। मैंने प्रिया को, मेरे 2 बच्चे, मैं दोनों कसम खा कहता हूँ, मैंने हमेशा से कहा कि मेरी फैमिली मेरे अंकल के बाद शुरू होती है। कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य मेरे लिए मेरे अंकल के बाद आता है। ठीक है, जब आप लोगों ने कमेंट्स करके ये कहा बहुत सारे वीडियो में, अंकल को दिखाया नहीं, अंकल को नहीं कर, मैं उस बात को पी गया, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं उसमें क्या रहा कि मैं वहाँ जाके वीडियो बना के आप लोगों को दिखा नहीं पाया। ठीक, क्यों नहीं करा उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि बहुत सारा वीडियो कर करके, वीडियो बना कर हमने अच्छा भी बुरा भी सब दिखाया। वो ऐसे जब व्लॉगिंग कर रहे थे तो व्लॉगिंग से हट के कुछ चीज़ें चली गई, वो फिर ये हो गया हम व्लॉग नहीं कर रहे, हम लोग चीज़ों को सेल कर रहे हैं, ऐसा दिखने लगा। वो चीज़ मुझे गाँव बाहर रहते तो कोई कहता नहीं था, वीडियो में किसी ने नहीं कहा। वो जो गाँव में रहने लगे तो कुछ लोगों ने इस तरह से पॉइंट आउट किया, तो वो मनोबल जो है ना टूट जाता, वो टूटने लगा। तो कुल मिला के जब अंकल की चोट लगी, मेरी मम्मी इस बात की गवाह है, सारी दुनिया कह दे मुझे। फिर जैसे आप लोग कह देते हो, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, जो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आप लोग कमेंट करते हो, गांव का भी, चाचा भी, ताऊ भी, पड़ोसी भी, यहाँ भी वहाँ भी, सब पढ़ते हैं। उन लोगों को क्या लगता है, यार हम तो बहुत बुरे अपने परिवार को देख नहीं रहे। तो जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे वो फिर फील आता है कि यार लोग ऐसा शायद इस नज़र से देख रहे क्या। अच्छा, जब कोई कहता है इनको देखो जी बेचारे, देखो मुझे ऐसे फॉलो करता है आंखों से, तो मुझे लगता है शायद ये सोच रहा, कल हमारी वीडियो देखी होगी, इसमें कमेंट पड़े होंगे, तो सोच रहा यार ये तो वकील साहब साला बेकार है यार, ये तो अपने माँ बाप को नहीं देख रहा। जनरली क्योंकि मैं वीडियो में आके वो चीज़ दिखा नहीं रहा, मैंने प्रिया को मना कर दिया कि कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दिखाने में बहुत सारी चीज़ें
बिना चाहे खराब हो गई। किसी की इंटेंशन नहीं थी कि चीज़ें खराब हैं। खराब कैसे होती हैं? आज मैंने आपको वीडियो कर दी तो आप किसी और को जाके गलत बोल लेंगे, कल को कोई और वीडियो बने तो मुझे आके गलत बोल लेंगे। आप किसी को भी गलत बोलने की जरूरत नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है उससे ये जज मत करो कि मैं सही कर रहा हूँ दूसरा गलत कर रहा है। नहीं, सब सही कर रहे हैं, सब परिवार पे मरते हैं, सबको अपने परिवार की चिंता होती है, सब परिवार के दुख में दुखी होते हैं। ऐसा तो संसार में कोई है ही नहीं जिसको दुख ना होता हो। तो ये आप लोगों को पता नहीं क्यों, कब और कैसे लग जाता है कि हमने वीडियो नहीं बनाई तो हमने कुछ नहीं करा। ये अनुमान कैसे आप लोग लगा लेते हैं? दूसरी बात, जैसे परिवार में लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, विवाद में चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आप समझा करो। मैं नाराज हूँ किसी से, तो अंदर से उसके खिलाफ चीज़ें आएंगी। और कई बार आदमी अपने खिलाफत होने की सीमा भूल जाता है, वो चीज़ें कह देता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। कई बार वो सही को भी गलत कह देता है क्योंकि उसको क्रोध है ना। लोग गाली देते हैं, अपने सगे संबंधियों को गाली देते हैं, क्या उनको ये रियलाइज नहीं होता कि बाद में उन्होंने गाली देना होता है, तुमने गलत करा, लेकिन उस वक्त तो दे दी, ठीक है। हाँ, आप लोग अगर चीज़ों को फिल्टर करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। सबसे स्पष्ट देखने की जरूरत चीज़ ये है, जैसे अब देखिए, मेरा भाई बीमार हुआ, मुझे कल रात को पता लगा, वो आया था इधर, मैं कोर्ट से छुट्टी नहीं कर सकता, हाँ जाता हूँ। देखिए, मैं अकेला हूँ। अभी हमारा कवाल का प्लॉट था, आप लोगों को बड़ा प्रॉपर्टी में झगड़ा चल रहा था, उस पर 2 साल से बहुत सारे विवाद थे, बहुत सारे इश्यूज थे। मैंने 2 साल तक लगातार रात दिन भाग दौड़ करके उस एक बड़ी सफलता हासिल करी कि हमें उस प्रॉपर्टी का पैसा मिला, ठीक है। वो पैसा मैंने वहाँ आपको सौंप दिया, उसमें से जो खर्चा इधर उधर हुआ, जो जहाँ था, जो चीज़ जिम्मेदारी थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स हुई थी, वो पूरी करके सारा पैसा मैंने मम्मी पापा को दे दिया। वो पैसा मम्मी पापा के पास है। क्या आपने मेरे माँ बाप से किसी ने आके पूछा कि वो कैसे मिला? नहीं ना, मेरे माँ बाप लोग ही नहीं जानते, वो भी कैसे आके बताएंगे, ठीक है ना मुझे जरूरी समझता बात क्या आप तक वो बात जाए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो यूट्यूब पे नहीं दिखाई जा सकती थी चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं घर में। जब मम्मी मेरी बीमार हुई, वो दिखाना, मम्मी चली गई, उसके बाद मम्मी की दवाई आई। क्या मैंने कभी व्लॉग किया कि मैं वहाँ गया, वहाँ से दवाई लाया, मम्मी को दवाई दिया? कभी व्लॉग में दिखा? नहीं। क्या मम्मी ने दवाई नहीं खाई? मम्मी का अब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। पापा जी आते हैं डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर को दिखाते हैं, जाते हैं। आपने व्लॉग में देखा? नहीं। मेरा भाई बीमार हुआ, कल बीमार हुआ, परसों वो यहाँ आया, मेरे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल भी ईमानदारी से। देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, और एडवोकेट की लाइफ कितना स्ट्रगल्ड लाइफ होती है, वो केवल एक एडवोकेट की पत्नी या उसका परिवार समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। हमारे सीनियर 25 साल की वकालत में आज बार सेक्रेटरी हैं, एक बड़ा नाम है, लेकिन 25 साल उन्होंने जो संघर्ष किया वो हमसे जब साझा करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, जो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल उन्होंने किया था। ऐसे ही कोई इतने बड़े पद पे नहीं पहुंचा था किसी भी फील्ड में, और हमारा फील्ड तो बहुत स्ट्रगल का है। आप एक दिन कोर्ट मत जाओ, जिसका काम है वो आपको जीना नहीं देगा, जीना हराम कर देगा फ़ोन कर करके आपका, वकील साहब आप आए नहीं, मेरे केस में तो ये हो गया, मेरे केस में वो हो गया। आपने उससे पैसा लिया, उसकी जिम्मेदारी ली है, हमारी जिम्मेदारी उसके प्रति है। तो एक एडवोकेट की लाइफ कितना स्ट्रगल्ड लाइफ है ये मैं जानता हूँ। विश्वास माने, मेरा लंच कितनी बार पैक वापस आ जाता है, इतने फ़ोन कॉल्स होते हैं, बहुत सारे फ़ोन उठते नहीं हैं, सब यार दोस्त छूट गए, हर आदमी को एक शिकायत है, तू तो फ़ोन भी नहीं उठाता हमारा, तू तो फ़ोन भी उठाता। कैसे कहूँ, कोर्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये काला कोट, सफ़ेद बैंड, ये सम्मान है हमारा, ये ऐसे नहीं मिलता। तो सीनियर अधिवक्ता हमारे 2 दिन पहले मेरा भाई आया था, उसने मुझे फ़ोन करा, दिखाना है, मैंने डॉक्टर के यहाँ अरेंज करा। मैं किसी को चाहिए तो वो पूछ सकता है, मैं नहीं चाहता यहाँ ये सब करूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन है। उसने बोला भाई पैसे नहीं है, मैं ऐसे ही घर से आ गया। कोई बात नहीं, तू आ गया, तू मेरे भरोसे आया ना, मेरी टेंशन है, मैं देखूंगा। जब फलाना डॉक्टर के पास जा, वहाँ बात हो गई मेरी, फ़ोन पे डॉक्टर से बात कर लिया, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट अरेंज कर दिया, जितना पैसा उसने कहा उतना पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दिया, डॉक्टर से बात करी फ़ोन पे, डॉक्टर को सब पूछा क्या सिचुएशन, उसने बताया कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें हैं, ये ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे कहीं और दिखाने जाना है, मुझे बात समझ में नहीं आई।
मैं कहाँ, कहने लगा जी मुझे मुजफ्फरनगर। ठीक है मुजफ्फरनगर जा। उसने बोला इतने पैसे चाहिए, ठीक है भाई पहुँच। 1 मिनट से पहले पैसे ट्रांसफ़र करे उसे। वो गया, वहाँ जाने के बाद शायद वहाँ जाने के बाद उसने दवाई ली, उसके बाद उसे दौरे वोरे पड़े, वो शायद दवाई से हुआ, मुझे नहीं पता। रात को मुझे फ़ोन आया कि सिचुएशन ऐसी ऐसी। रात में हमारे पापा जी वहाँ चले गए, मुझे यहाँ से बहुत दूर पड़ा। मुझे फ़ोन भी रात को 9:30 बजे आया। तो मुझे फ़ोन आया क्या रात को करीब 9:30 बजे। फिर मैंने बोला मैं आ जाऊँ, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं आने की, हम देख रहे हैं। पापा चले गए। रात को वो घर आया। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले रात में डॉक्टर एक्सेस कर लेते, 3-4 किसको दिखाना है। हालांकि एक वन ऑफ द फेमस डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजीज आलोक कुमार गुप्ता मेरठ में, भूपेंद्र चौधरी जी के बाद हुआ है। भूपेंद्र चौधरी जी इज़ नो मोर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैंने आलोक गुप्ता जी के यहाँ अपॉइंटमेंट लिखवाया। एक दोस्त को फ़ोन करा, विष्णु जी हैं हमारे मित्र एक एडवोकेट, उनको फ़ोन करा, उन्होंने जाकर नाम लिखवा दिया। गाड़ी करके बुलाया, मैं गाड़ी से उसे मेरठ लेके गया। पूरा वो वीडियो है। जब मुझे लगा कि अगर कल कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो वी विल पब्लिश, अदरवाइज नो, हमें दिखाने का बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कुछ भी वीडियो हम डालें या दिखाएं। दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर दे सकता था। आई लिटरली ओपन टू डॉक्टर, जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए, आई वॉन्ट टू क्योर हिम। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट हिम क्योर्ड, मतलब इस तरह से बोलेंगे कि मुझे वो ठीक चाहिए। डॉक्टर ने बोला ये होगा, उसका ECG, MRI और तुम्हारा CT स्कैन वगैरह जो भी था, जो भी डॉक्टर ने बोला सब कुछ कराया। दवाई दिलवाई, यहाँ भाई रुक जा मत जावे। बोला नहीं भाई मुझे खेत का काम, मतलब ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसे इतना नहीं मुझे घर जाना, मुझे खेत का काम करना, शाम को स्प्रे करवाना। इतना होने के बाद भी वो नहीं मानना। बहुत समझाया, गाड़ी से उसे घर छोड़ गया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस की मैंने वीडियो बनाई क्योंकि पहले बहुत कुछ ऐसा देखने को सुनने को मिल गया वीडियो में कि लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर रहा। सवाल मुझ पे आ गया तो मैंने जवाब देना उचित समझा, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। ये ज़रूर हो जाता है कई बार कि आज होना चाहिए कोई काम, मैं आज मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कैसा सा लग गया, मजबूरी बन जाए तो 2 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो कि मेरी वजह से कोई सफ़र कर जाए, मेरी वजह से उसे ट्रीटमेंट ना मिले, मेरी वजह से वो बीमार पड़ा रहे, वो खाट पे पड़ा जाए और मैं नहीं कर रहा, ये कभी हो ही नहीं सकता। गाइज मैं फिर से मैं अकेला हूँ जो भाग दौड़ बाहर की चारों तरफ ही कर पाता हूँ। मेरा छोटा भाई सक्षम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो सक्षम बने, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, बहुत सीधा है। एक कागज़ हमारे कुछ मुजफ्फरनगर पड़े पिछले 8 दिन से। मैं जाऊँ तो शाम को 7 बजे चैम्बर से निकलता हूँ, उसके बाद जाऊँ, लेकिन मुझे मिलेगा कौन? अधिकारी सब उठ जाएंगे। 7 दिन से कागज़ पड़े। भी मैंने किसी को बात की आज कि भाई मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले आदमी के अलमासपुर चौराहे से कागज़ उठा के वो कागज़ कचहरी में दे दें, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी। आज मैंने कहा भाई 200 छोड़ 500 रुपये ले ले, वो कागज़ वहाँ से वहाँ पहुँचा दे, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। लिटरली सुबह 9:30 बजे निकलता हूँ, 10:30 चैम्बर, 7 बजे निकलता हूँ, 8 बजे घर, दूध लेने जाऊँगा। कैसी ज़िंदगी है? विश्वास मानो 1 मिनट का भी समय नहीं है। इसलिए सब दोस्त छूट गए, क्योंकि इससे बात नहीं करता। फ़ोन आ भाई अभी 2 मिनट में करूँगा, क्योंकि या तो बाइक चला रहा हूँ या कोर्ट में हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अपना फ़र्ज अदा ना कर रहा होता, ठीक है ना, ये मैं जिम्मेदारी पूरी ना कर रहा होता, तो आज स्थिति दूसरी होती। बावजूद इन सब के मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरे भाई को या और अन्य रिश्तेदारों को मेरे से नाराज़गी हो सकती है कि आज बोला आज नहीं हुआ, अभी बोला अभी नहीं हुआ। तो जिसको मेरे से नाराज़ रहने का हक है उसको है, वो मुझे नाराज़ रहे, कुछ भी कहे, मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं। मैंने कभी आके नहीं कहा होगा कि मेरे से नाराज़ है, मुझे कोई आपत्ति है, मुझे कोई दिक्कत है। नहीं, मैंने कभी उस बात का विरोध नहीं करा। जिसे हक है। लेकिन कई बार लोग आधी अधूरी चीज़ों को करके टारगेट करते हैं। मैं कहता हूँ किसी को भी टारगेट मत करो, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पता होती हैं, और शायद किसी भी वीडियो में अच्छे से चीज़ों को बता पाना भी संभव नहीं है। कोई भी जितना करता है उतना ही दिखाता है, निश्चित है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, मैं जितना करूँगा उतना दिखाऊंगा। मैं कर रहा हूँ, दूसरा गलत कैसे हो जाता है? नहीं, कुछ चीज़ें देखिए, बैक सपोर्ट एक बोलते हैं ना, बैक सपोर्ट जैसे पर्दा है, जो फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत सारे किरदार जो कभी नहीं दिखते।
तो ऐसे ये जो आप देख रहे हो पर्दा है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं दिखती। आई एम टेलिंग इट टू अबाउट एनीबडी। किसी भी आदमी को आप ऐसे टारगेट ना करें, किसी को भी आप गलत ना कहें। सवाल हाँ दूसरा, मेरी फैमिली को सपोर्ट मैं नहीं करता क्योंकि मुझे कोई रोकता है, तो इतना साहस किसी में नहीं कि मुझे कोई रोक दे। कितने साफ शब्दों में कह रहा हूँ, इतना साहस नहीं है किसी में कि मुझे रोक दे और मैं रुक जाऊं किसी के रोकने से। मेरे दोस्त कभी आएंगे तो मैं कभी ऐसे लिटररी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा ईश्वर मौका दे कि मैं दोस्त फिर से इकट्ठे हो जाएं, तो मैं ऐसी वीडियो फॉर्मेट में वीडियो जाकर लिटररी बनाऊंगा। मैं कहूँगा कि भाई मैं क्या, मेरी पहली कंडीशन क्या है किसी भी रिश्ते को निभाने की प्रिया के साथ। पहली कंडीशन ये है, जिस दिन मेरे माँ के प्रति जिम्मेदारी निभाने से मुझे रोकेगी उस दिन तलाक दे दूंगा, चाहे शादी के 50 साल बाद क्यों ना ऐसा हो, बिल्कुल नहीं रखूंगा। इनका बुरा बन सकता हूँ, उनका नहीं बनने का। पहले पिता, माँ, बाप, अंकल, ये 3 आदमी तो ऐसे हैं जिनके प्रति मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन कैसे एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये हमारी बदनसीबी है, मेरे नसीब खराब है, ये हमारे परिवार को कोई श्राप है पुराने ज़माने का। जितनी बीमारी हमारे घर में ना, इतनी आधे गाँव में है। हर दिन हमारे घर में कोई ना कोई बीमार है, हर दिन। अच्छा, आज मेरी छोटी बेटी को बहुत बुखार है, शायद वीडियो में नहीं दिखाया होगा ना बताया होगा। दूसरी बात, प्रिया वीडियो नहीं बनाती, बहुत सारी चीज़ों पे वो बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती? देखिए, मैं चीज़ों को किसी हद तक बेयर करता हूँ, कर रहा था, अब मैंने छोड़ दिया। प्रिया केवल वही वीडियो बनाएगी जिसको मैं अलाउ करूँगा। आई मे लुक वेरी बैड हस्बैंड एट द टाइम कि मैं किसी के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ। वीडियो प्रिया वही बनाएगी, वही दिखाएगी, वही चीज़ वीडियो में जाएगी जो मैं चाहूँगा। उसके अलावा प्रिया वीडियो में कुछ नहीं करेगी। ठीक, मेरे घर कौन आया, बीच में कौन आके चला गया, कुछ नहीं दिखता ना, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि आप अच्छी और सही चीज़ों में से भी कमियां निकालने में ज़्यादा ध्यान देते हो, उसमें से ढूंढ लेते हो कि चीज़ अच्छा ऐसा होगा, ये वाली चीज़ छूट गई। भाई फैमिली है, परिवार है, परिवार में 10 आदमी है, विवाद होते हैं। हम यूट्यूब पे ये गलती है हमारी, बस इतना ही तो है। ऐसी कोई फैमिली नहीं जिसमें विवाद ना हो, कोई भी फैमिली नहीं दुनिया में, हर जगह विवाद है। हमारे घर में कोई नहीं बात है, हाँ है, वी एडमिट इट, है विवाद, तो क्या दिक्कत है? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कौन सी दिक्कत है? लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी उससे हम कभी नहीं भागे। कल मेरे भाई को परेशानी, कल मेरे भाई के बच्चों को परेशानी होगी, मेरी माँ को परेशानी होगी, मेरे पिताजी को दिक्कत होगी, मैं नहीं जाऊँगा, ये मैं नहीं करूँगा, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर आप लोग एक सिनेरियो बना के क्यों चलते हो? बहुत सारे लोगों ने आज भी कमेंट लिखे, लिटरली मैं कमेंट पढ़ता भी नहीं, आज मैंने पढ़ लिया। वो कभी पैसे लग जाएं, ईश्वर ना करे वो दिन आए कि मुझे अपना अकाउंट खोल के आप लोगों को दिखाना पड़े, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, आप शर्मा जाओगे, फिर गिल्ट महसूस करोगे, कई लोगों को तो रोना पड़ जाएगा। जो कहते हैं ना पैसा लग जाए इसलिए मैं छोड़िए, क्या जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं प्रेज नहीं कर सकता, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। 1 लगे, लाख लगे, मेरी जिम्मेदारी मैं मुझे करना पड़ेगा ना। तो मैं इस चीज़ का एहसान किसी भी दिखा सकता, ना मैं इसको प्रेज कर सकता। मेरी जिम्मेदारी, अगर कहीं मेरी जिम्मेदारी में कमी हुई है तो आई एम रेडी टू फुलफिल। कुछ सजेशंस आते हैं वो हमेशा अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना मतलब की बात को बढ़ावा देते हैं, बात को उजाड़ने के लिए कमेंटबाजी करते हैं, उन लोगों को ये सब करने से बचना चाहिए। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन बहुत दिन से परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कैसे इन चीज़ों को एड्रेस करूँ। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं जो दिखा रहा है वो गलत है, ये जो दिख रहा है वो गलत है, ये जो नहीं दिख रहा वो गलत है, ये जो नहीं दिखाया जा रहा वो गलत है। कुछ गलत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जिम्मेदारी हो सकता है हम पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, हम नहीं कर पा रहे। कुछ जिम्मेदारी मैं नहीं कर रहा जानबूझ, तो मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई ऐसा करने से रोक दे, ये संभव नहीं है। मैं बार बार उस चीज़ को कह रहा हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने से रोक दे, ये संभव नहीं है। अब बहुत लोगों को, बहुत सारी बहनों को, माताओं को ये लगेगा कि कितना खराब हस्बैंड है, प्रिया को दबा रहा, प्रिया को। और तो नहीं, मैं औरत का सम्मान करता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं दबाया, कभी किसी पर अकड़ नहीं दिखाई, लेकिन कुछ चीज़ों के प्रति मैं बिल्कुल क्लियर हूँ यहाँ से, उन चीज़ों में मैं किसी की नहीं सुनने का। ठीक है जी,
मेरे माँ बाप ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, मेरा साथ गलत नहीं करा, मैं बहुत अच्छे हैं। कल को मुझे घर से बाहर भी काट देंगे, जब भी ये करूँगा, सब कुछ भी छीन लेंगे मेरा, जब भी मैं करूँगा। मैं उस तरह का आदमी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा छीन लिया ऐसी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और मुझे कोई रोक देगा ऐसा मैं हूँ नहीं। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जाना है तो बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। और जो जिम्मेदारी मेरी उनके प्रति है वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ। ठीक है जी, हर तरह से। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो कमेंट आप लोग करते हैं, अननेसेसरीली टारगेट करते हैं। आपने वीडियो में देख लिया कि मैं वहाँ नहीं हूँ या हम नहीं हैं, तो आपने बस ये तय कर लिया कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। भाई ऐसा नहीं होता। मैंने बताया पिक्चर है, बन रही है, उसके पीछे बहुत सारे किरदार हैं जिनके आपको नाम भी पता नहीं लगते। तो ऐसे हम एक परिवार है, कोई कहीं से कुछ कर रहा, कोई कहीं से कुछ कर रहा, कोई कहीं से कुछ कर रहा, जैसा जिसका मौका है वो वैसा कर रहा। तो इसका मतलब ये थोड़े हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे या हम गलत कर रहे या हम गैर जिम्मेदार हैं। ठीक है, विवाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं या ऐसी दिख जाती हैं आप लोगों को जो नहीं दिखनी चाहिए, वो आप लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। माय डियर फैमिली फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत समय आप लोगों का ले लिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह दी होंगी जो आप लोगों को बुरी लगी होंगी, उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। दूसरा, बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वीडियो में नहीं दिखती, वो दिखेंगी भी नहीं आपको। कोई त्यौहार आपको हमारा वीडियो में, मेरे मम्मी पापा अगर आएंगे तो नहीं दिखेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा तो नहीं दिखूँगा, ये सब हमने बंद कर दिया बिल्कुल। लिटरली स्पीकिंग, मम्मी पापा यहाँ आएंगे तो हम नहीं दिखाएंगे वीडियो, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग उस सारी चीज़ों में मतलब निकालते हो, कमियाँ ढूंढते हो, उससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो नहीं दिखाना भाई, जो हम दिखा रहे वो देख के आप संतुष्ट हो ठीक, नहीं तो माफ़ी चाहते हैं। और सवाल रहा वीडियो का, प्रिया वीडियो मेरे हिसाब से बनाएगी, जो कंटेंट बोलूँगा डालेगी, जो नहीं बोलूँगा अब नहीं डालेगी। अगर करेगी तो चैनल बंद हो जाएगा, सिंपल है जी। फिर से माफ़ी मांगता हूँ जो कोई गलती हुई हो। बस थोड़ा सा नॉन जजमेंटल रहिए, जज मत बनिए फॉर एनीबडी, डोंट बी अ जज फॉर एनीबडी, प्लीज डोंट बी अ जज। बनना है तो खुद के लिए बनिए, लेकिन खुद की कमियों पे बनिए, खुद की कमियों को देखने के लिए। दूसरे में कमी ढूंढना, कमेंट करना, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। कई छोटी चीज़ें इसलिए बड़ी होगी क्योंकि आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कमेंट में एलोबरेट कर दिया। फिर आप कहते हैं जो दिखाया गया। यू हैव टू यूज़ योर माइंड। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हो, मेरे पास हो, क्या मेरे भाई को उस बात की तकलीफ नहीं होगी? यू हैव टू यूज़ योर माइंड। ये कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर से कह रहा हूँ, बहुत लोग बोर हो जाएंगे तो आप। और हाँ, एक और चीज़, जितने मर्जी कमेंट आपके लिए मन करें, उल्टे सीधे गलत सलत, मेरा नाम लेके लिख दो, लिटरली स्पीकिंग बिल्कुल नाराज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन बाकी किसी के लिए, किसी के भी लिए, पूरी फैमिली में किसी के लिए कुछ मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, कहीं भी, किसी भी यूट्यूब पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी इंस्टाग्राम पे, कहीं भी कुछ भी मत लिखो, प्लीज़ मत लिखो। चीज़ें क्या होता है, प्रोवोकेशन। आप एक्सपेक्ट करते हैं रिप्लाई प्रोवोकेशन हो गया, प्रोवोक करते हैं, तेरे बारे में ऐसा कह रहा, फलाना ऐसा कह रहा। हमारे पास दो ही चॉइस है, क्यों कह रहा उसको हिट करें, किसकी वजह से कह रहा उसको हिट करें, दोनों से हमारी चीज़ें खराब हो। वजह कोई भी नहीं, वजह केवल यह है कि आप लोगों का देखने का नज़रिया क्या है, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। और हाँ, जितना मन करे मेरे लिए आप कमेंट कीजिए, नाम लिख के मेरा कीजिए। आई एम ए बैड पर्सन, आई एक्सेप्ट इट। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एक्सेप्ट इट। आई एम रेडी टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू। कुछ भी कह दीजिए, मेरा नाम लेके लिख दीजिए, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स को प्लीज़ छोड़ दीजिए। हमारा परिवार, पूरा परिवार बहुत संघर्ष से जी के आया, बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत संघर्ष आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम सब अपने अपने स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम कपड़ों का काम कर रहे हैं, इतना आसान है क्या? यू वोंट बिलीव, मैं कसम खाता हूँ 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम नींद, 4 घंटे मैक्सिमम नींद। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट कहता हूँ कि बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, बता पाना मुश्किल है। ये फैमिली यहाँ हो या वहाँ हो, हर जगह हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ईश्वर ने हमारे नसीब में लिखा कि बिना बहुत धक्के खाए, बहुत परेशान हुए, बहुत आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। देखिए, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी वाला बताया वो पैसा हमें मिला, उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
आप लोगों से विनती करता हूँ थोड़ा तो रहम कीजिए। और मैं जो कमेंट हमारे फेवर में कमेंट करना चाहता हूँ उनसे कहता हूँ किसी भी कमेंट करने वाले को, किसी व्यक्ति को गलत कह के कमेंट मत कीजिए, बेशक सपोर्ट मत कीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट मत कीजिए। कोई बुरा नहीं, सब अपनी जगह सही है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर दी थी आप लोगों ने बीच में कि भाई घर ले लिया, ज़मीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली। देखिए बात सुनिए, जीवन में कुछ भी ना तो कोई लेके आया ना लेके जाने का। हमारे ग्रैंडफादर मर गए, नहीं रहे इस दुनिया में, किसको मिला? हमारे पिताजी को मिला, हमारे अंकल को मिला, हमारे उनको मिला, चाचा को मिला। वे नहीं रहेंगे, हमें मिलेगा, हम बरतेंगे, है ना। तो विवाद किस चीज़ का, किस चीज़ का विवाद? कि हमने प्रॉपर्टी ले ली, हमने छीन लिया। फ्रेंड्स लिटरली स्पीकिंग 2012 में, हाँ 2012 में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था और 2012 से 2023 तक लगभग 11 साल हो गए। मैंने घर परिवार से पैसा लेके अपना कोई काम करा हो ऐसा कोई दिन नहीं आया। छोटे मोटे खर्चों कभी भी ले लिए हों तो मुझे ध्यान नहीं है ऐसे, तो मैंने कभी घर से पैसे लिए हों और अपने किसी काम में इस्तेमाल करे हो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया, उनके आशीर्वाद से मैं सक्षम बना। माँ बाप का, अंकल का एहसान मतलब हमेशा रहेगा, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं उस लायक बना कि मैं अपना करने लगा और मैं आज तक अपना खुद कर रहा हूँ। कई लोगों ने तो ज़मीन ले ली, किससे ले ली मैं ज़मीन? और कहाँ लेके जाऊँ उस ज़मीन को लेकर? मैं नहीं, ज़मीन लेकर करूँगा क्या? नाम चढ़ जाने से ज़मीन का कुछ हो जाता है क्या? कुछ नहीं। ये सब चीज़ें मेरे दिल में, दिमाग में कभी रही नहीं। मैंने हमेशा का, इवन प्रिया और मैं, मम्मी इस बात की गवाह, हमेशा एक बात कही है कि जो भी हमारे पास है, जो हमारे हिस्से का, वो भी हम अपने छोटे भाई को दे देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सक्षम नहीं है हमारी तरह। हम मेहनत करके सब कुछ कर लेंगे, वो नहीं कर पाने का, तो उसको दे देंगे। हमेशा मैंने और प्रिया ने कहा, 2 बच्चे कसम खा कहता हूँ, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमें कुछ नहीं लेना, हम छोटे भाई को देंगे, क्योंकि वो मेरी तरह पढ़ा नहीं है, कामयाब नहीं हो पाया। हमेशा, अब बच्चों की कसम तो देखो झूठ नहीं खाएंगे ना, हमेशा ये कहा। वो बीच में आकर आप लोग कमेंट करते हो घर छीन लिया, ज़मीन छीन ली, पता नहीं कहाँ से आपको उल्टी सीधी चीज़ें ये दिमाग में आती, पता लग जाती। क्रॉस चेक कर लो भाई, ऐसी कोई बात है क्या? क्यों तो घर छीन लेंगे, क्यों ज़मीन छीन लेंगे? आज भी हमारा, कल भी हमारा, हमारे पास ही रहना ना, और हम भी बरतेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब हम यहाँ रह रहे छोटे कस्म, गाँव से यहाँ गए, यहाँ से भी हम मेरठ जाने का प्लान कर रहे, पता नहीं कब मेरठ चले जाएँ, हो सकता है परसों कहीं और चले जाएँ। क्या करेंगे हम ज़मीन का? हमारे बस की तो देखो है नहीं ये सब करना। ना हमने कभी किया कि हम घर छीन लें, ज़मीन छीन लें। और जितना भी मैंने बता दिया, इतने सालों मैंने कभी घर से पैसा लिया हो और बढ़ता हो ऐसा हुआ नहीं। और अगर लिया भी हो तो मेरा हक है मेरे वहाँ पे, उनका हक मेरे पे, मेरा उन पे। मैंने लिया हो तो मैं उस बात को ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैंने एक भी पैसा आज तक नहीं लिया, वो तो कसम खा नहीं सकता, नहीं तो कभी नहीं लिया। मैं अपनी सैलरी में से कमाता हूँ, करता हूँ चीज़ें। और मेरे घर में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सेल्फ ओन्ड है, सेल्फ ओन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने वहाँ से लेकर के यहाँ किया हो। फिर इस तरह के आरोप लगते, ज़मीन ले ली, क्या कर लिया भाई ज़मीन? क्या करूँगा ज़मीन लेके मैं? और किसके लिए ज़मीन ले लूँ और क्यों छीन ली मैं? कोई विवाद ही नहीं है उस बात को लेके। पता नहीं यहाँ पब्लिक फॉर्म में कैसे ये चीज़ें आ जाती हैं कि ज़मीन छीन ली, घर छीन लिया। हैरानी होती है मुझे ये सब चीज़ें देख करके, सुन करके कि घर छीन लिया, ज़मीन छीन ली। क्यों छीन लेंगे भाई? एक अभिन्न अंग हूँ मैं उनका और वो मेरा, तो यहाँ छीनने और ना छीनने का तो कोई विषय नहीं है। दूसरी बात, प्रिया, बार बार घूम पे आप लोग प्रिया पे आते हैं, मुझे कहना पड़ता है। मैं नहीं चाहता प्रिया के विषय में कोई बात करूँ, लेकिन मेरी पत्नी है, उसके लिए भी लोग अगर गलत कहेंगे तो मुझे फिर वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए, मैं अगर आज वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ, तो इसमें प्रिया का बहुत बड़ा सहयोग है। उसने उस समय मेरा साथ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2019 में नौकरी छूट गई थी, 2021 तक 2 साल कुछ नहीं था, उसने मेरा साथ दिया। उसने यूट्यूब से पैसा कमाया, जैसे भी कमाया, कमा कुमू के सब कुछ हर तरह से मेरा साथ दिया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा कभी समय आया नहीं कि हमें किसी से मांगना पड़े। सब मना है कि हम कर पाए, और हम अपने परिवार की देखरेख भी कर रहे हैं, मम्मी पापा की देखरेख भी कर रहे हैं, और अगर नहीं भी है तो उधार मांग के कर रहे हैं, लेके कर रहे हैं। कौन सी समस्या? फिर इसमें ज़मीन छीनने की बात क्या, और क्या खेलेंगे ज़मीन छीन के? कोई नहीं। ये बिना मतलब की बातें पता नहीं आप लोगों तक कहाँ से पहुँचती, और कैसे आप इन लोगों की टिप्पणी कर देते हो। कोई इस तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई ज़मीनी झगड़ा नहीं है।
मैं कैसे चाहूँगा। एक ये रहता है कि परिवार में पत्नी आके विवाद कर देती है बहुत सारे लोगों की, कि अपने भाई को ये मत करना वो मत करना। इस मामले में ऑन रिकॉर्ड फिर से कहता हूँ, मैं खुश नसीब, मेरी पत्नी ने आज तक, मेरे 2 बच्चे, मैं धर्म खा कहता हूँ, ये कभी नहीं कहा कि तुम अपने भाई को ये मत देना। हमेशा ये कहा, और अब भी और आज भी मैं अभी खाना खाता, खाना खाया, इस खाने की कसम जीवन भर भूखा मरूंगा, झूठ बोल लूँ। अभी भी ये कहती है कि जितनी भी जमीन हमारे हिस्से में होंगी हम छोटे भाई को दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि वो कमज़ोर है,